सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एंड उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। देखिए, मैं अपने लगभग सभी वीडियोस में आपको बताता हूं कि आप थ्योरेटिकली आपको समझने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए। वो प्रैक्टिकली आप किस तरीके से समझेंगे कि आप जिस चीज़ के बारे में आप थ्योरी पढ़ते हैं या थ्योरी में या कोई वीडियो देखते हैं तो उसके बारे में आप प्रैक्टिकली जानने की कोशिश कीजिए। वो कैसे होगा? अगर आप मोटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको मोटर्स खोल के देखनी पड़ेगी, आपको मोटर्स देखने पड़ेंगे। आपको मोटर्स जो आप देख रहे हैं, स्टेटर रोटर, इनके बारे में पढ़ रहे हैं आप, तो आपको इनको प्रैक्टिकली देखना भी पड़ेगा, है ना, कि ये किस तरीके के दिखते हैं, ये रियल में इसी टाइप के दिखते हैं या नहीं। तो इससे आपकी जो थ्योरी होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी और आपकी प्रैक्टिकली जो नॉलेज होगी वो भी इंक्रीज होगी। मैं अपनी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन या फ्लिपकार्ट के से जो छोटे छोटे कंपोनेंट जो हमारे काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं वो उनके लिंक मैं देता रहता हूँ ताकि आप लोग देख सकें और आप लोग प्रैक्टिकली भी उनको यूज कर सकें और प्रैक्टिकली उनको खोल के देख सकें। कोई बात नहीं, पैसा थोड़ा बहुत वेस्ट होगा लेकिन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने एक इंडक्शन मोटर ली है और ये इसका रोटर है एंड ये एक कंप्लीट इंडक्शन मोटर है। ओके, तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा इंडक्शन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें मेन दो वाइंडिंग होती है। एक होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एक होती है मेन वाइंडिंग। ऑक्सिलरी जो ये वाइंडिंग है इसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं और जो मेन वाइंडिंग है इसको हम रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। इसमें एक CS स्विच लगा होता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहते हैं। ओके, ये बीच में हमारा जो है ये रोटर है जो कि रोटेट होता है। और जो ये वाइंडिंग है ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग ये स्टेटर में की जाती है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग है ये स्टेटर में की जाती है। अब स्टेटर क्या होता है? देखिए, जो ये हमारा बाहर की जो बॉडी है ना, इसके अंदर देख रहे होंगे आपको ये स्लॉट्स बने हुए हैं ना, ये स्लॉट्स बने हुए हैं, इनके अंदर वाइंडिंग की जाती है और यही हमारा स्टेटर है। और ये आपको वाइंडिंग इसकी ये देखिए दिख रही होगी, है ना, ये वाइंडिंग है। ये हमारा जो है ये स्टेटर के अंदर ये वाइंडिंग है और यही वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग दोनों ही है। और लेकिन यहाँ पे हमको लग रहा है होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ ये एक ही वाइंडिंग है जो कि पूरे के पूरे स्टेटर में की गई है, लेकिन यहाँ पे दो वाइंडिंग होती है जो कि एक स्टेटर वाइंडिंग होती है और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। ये हमारा रोटर है, ओके, जो कि एक रोटेटिंग पार्ट है। यही रोटेट होता है। स्टेटर हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा स्टेशनरी पार्ट होता है ना। आपने देखा होगा ये तो रोटेट नहीं होता। रोटेट जो इसके अंदर होता है ये है हमारा रोटर। ओके, और ये इसकी बैरिंग्स है जो कि इसको स्मूथली मतलब क्लियर रोटेट करने के लिए हेल्प करती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग के बारे में, है ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग के बारे में। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या काम करती है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है ये स्टार्टिंग में मोटर को स्टार्ट करने के काम आती है, इसीलिए इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो वो डायरेक्टली सप्लाई मेन वाइंडिंग में नहीं आती है, पहले ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आती है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग में आने के बाद जो ये वाइंडिंग है हमारी ये इसमें एक टॉर्क जनरेट होता है ना। तो उस टॉर्क जनरेट होने से हमारा जो स्टेटर है इसके अंदर EMF जनरेट होती है। EMF जनरेट होने से स्टेटर में EMF जनरेट होगी तो करंट और टॉर्क दोनों पैदा होंगे। तो दोनों तरफ से यानी कि स्टेटर और रोटर दोनों में ही मैग्नेट बनता है और हमारा जो रोटर है वो रोटेट होने लगता है। जब रोटर की जो स्पीड है हमारी वो 50% से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है हमारा, ये ऑफ कंडीशन में आ जाता है और हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से सप्लाई जा रही थी 50% स्पीड आने तक, उसके बाद ये हमारा स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में आ जाता है और यहाँ से सप्लाई
डिस्कनेक्ट हो जाती है, हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में फिर सप्लाई नहीं जाती और फिर हमारी ऑटोमेटिक जो मेन वाइंडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है और हमारी जो मोटर है वो फुल स्पीड में आ जाती है। ओके गाइस, तो चलिए इसका एक बार कंस्ट्रक्शन देखते हैं, या उससे पहले मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। देखिए, जो इंडक्शन मोटर है हमारी वो मैग्नेटिक ड्रैग के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। अब होता क्या है, जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, अब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है इसमें, ये है, क्योंकि हम सप्लाई तो इसी वाइंडिंग को दे रहे हैं, है ना। जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है ना। तो उस टॉर्क को जनरेट होने के कारण जो हमारा रोटर है, अब ये रोटर में क्या होता है कि इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। अब ईएमएफ इंड्यूस होने क्यों होती है, अब ये समझने वाली बात है। ईएमएफ इसमें इसलिए इंड्यूस होती है क्योंकि देखिए आपको ये स्लॉट्स ये दिख रहे होंगे, इसमें भी ये स्लॉट्स बने होते हैं। स्लॉट्स क्या मतलब, कोर से इसको अलग अलग कोर से ये रोटर बनाया जाता है। जिस तरीके से हम ट्रांसफार्मर की जो कोर होते हैं उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख करके हम उसका कोर डिजाइन करते हैं, हर एक कोर को लैमिनेट करके, उसी तरीके से हमारा ये रोटर भी हम लोग बनाते हैं। और रोटर बनाने के बाद लास्ट में जो ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला पोर्शन, सॉरी ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये, हाँ, हम इसको लास्ट में स्टेटर को, इसके जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम शॉर्ट कर देते हैं एल्युमिनियम से, है ना। एल्युमिनियम के मेटल से हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो ये इसी वजह से इसके पूरे रोटर के अंदर क्या होता है, हमारी ईएमएफ जनरेट इंड्यूस होती है। ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इसमें करंट और टॉर्क दोनों पैदा हो जाते हैं। और करंट और टॉर्क जब पैदा होते हैं तो एक तो इस वाइंडिंग के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल दो होते हैं। एक मान लीजिए यहाँ पे एस पोल है और यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है। तो ये रोटर जो होता है ये इसके अंदर, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये हमारा रोटर है और ये हमारा स्टेटर है। तो ये रोटर इसके अंदर जा करके इसके अंदर होता है और यहाँ पे फिर ये मूव करता है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जब आपने पढ़ा होगा शायद 10th में, तो उसमें होता क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं ना, दूर धकेलते हैं। तो इसमें सेम वही है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने से ये जो रोटर है हमारा, ये रोटेट होता है। अब देखिए इसमें पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक जो ये एंड बेल, जो ये लास्ट में जो कवर होता है इसका, ये आप मोटर को बाहर से भी देख सकते हैं। और जो ये बाहर की, ये इसकी बाहर की बॉडी है। ओके, यहाँ पे हम इसकी स्टेटर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम वाइंडिंग करते हैं, ताकि इसको सप्लाई देने के बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। और ये हमारा स्टेटर है, पूरा का पूरा स्टेटर है। हम इसके इस वाले पार्ट्स में एक फ़ैन लगाते हैं ताकि मोटर की जो इंटरनल वाइंडिंग है, क्योंकि जब हम इसको सप्लाई देंगे तो इसमें हीट लॉसेस होंगे, है ना। मोटर हमारी हीट होगी तो वो भी लॉसेस होंगे। तो उसको कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक फ़ैन लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो मोटर को कूलिंग प्रोवाइड कर सके। एंड ये लास्ट में इसका कवर है, जो कि हम, ये स्क्रू है, स्क्रू से इसको हम कस के मोटर कम्प्लीटली तैयार करते हैं। अब ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये रोटर है ये स्टेटर के अंदर होता है। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे दिखा रखी है आपको। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा रोटर है, ये हमारी शाफ्ट है, इसे हम शाफ्ट कहते हैं। जब हम मोटर को देखते हैं, मोटर के बाहर अगर आप खोल के देखेंगे उसको, तो बाहर एक फ़ैन लगा होगा, मतलब एक ब्लेड्स लगे होंगे जिनको हम पंखुड़ी कहते हैं। तो वो जो जिस चीज़ पे वो लगी होती है ना, वो इस टाइप का होता है, इसे हम शाफ्ट कहते हैं। ओके, और ये हमारा रोटर है जो कि एक रोटेटिंग पार्ट होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एल्युमिनियम से शॉर्ट की गई होती है, इसकी रॉड्स जो होते हैं इनको शॉर्ट कर देते हैं ताकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो, और ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट और टॉर्क पैदा हो और ये रोटेट हो। ओके गाइज, देखिए यहाँ पे ये फैन लगा हुआ है और ये स्टेटर जो रोटर जो है हमारा, ये देखिए, ये जो रोटर है हमारा, इसको हम ये स्टेटर के अंदर रखते हैं ताकि ये जब हम इसकी वाइंडिंग में जब हम इसको करंट सप्लाई से कनेक्ट करें तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बने। और मैग्नेटिक फील्ड बने तो स्टेटर में ईएमएफ इंड्यूस हो, और करंट, ईएमएफ इंड्यूस होने से करंट और टॉर्क इसमें स्टेटर में
इंड्यूस होगा और इसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वो जो रोटर है हमारा वो रोटेट होने की कोशिश करेगा, है ना। तो इसमें जो ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग जो मैंने बताई थी कि हमारे इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग होती है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं और मेन वाइंडिंग को हम रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि जो मोटर बाद में 50% तक तो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग काम करती है ना, ऑक्सिलरी वाइंडिंग काम, लेकिन जब मोटर 50% से अप टू 50% से जब सॉरी जो मोटर 50% से ऊपर की जब स्पीड में आ जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिक जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये ऑफ कंडीशन में आ जाता है और हमारा जो मेन वाइंडिंग है वो काम करने लग जाती है। उसके बाद जो हमारी जब तक हमारी मोटर चलेगी तब तक हमारा जो मेन वाइंडिंग है वही काम करेगी। ओके, तो यही है कि जो मेन वाइंडिंग है इसको हम रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर वाइंड की जाती है। अगर हमारा मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग है तो इसके ठीक 90 डिग्री पे यहाँ पे सॉरी सॉरी अगर यहाँ पे हमारे ऑक्सिलरी वाइंडिंग है तो यहाँ पे हमारी जो होगी वो मेन वाइंडिंग होगी, यानी कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग अगर यहाँ पे है तो रनिंग वाइंडिंग यहाँ पे होगी हमारी, ठीक है। वैसे अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ पे है तो रनिंग वाइंडिंग यहाँ पे होगी हमारी, ठीक है। ये इस तरीके से वाइंड की जाती है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे वाइंड की जाती है। ओके, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक मैंने सिंपल मोटर ली है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ये आपके शायद अगर आपके घर में समर्सिबल लगा है तो आप शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आपके घर में भी अगर इस टाइप की मोटर्स लगी हैं या आपने देखी है तो आप अगर आप खोल के इसको देखेंगे तो इधर से यहाँ पे इस वाले पार्ट्स में इसका एक फ़ैन लगा होगा जो कि इसको कूलिंग प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इसका कैपेसिटर लगा होगा और ये इसका मैकेनिकल पार्ट्स है जो कि एक पंप है या फिर आप जिस चीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर ये पंप के लिए ही यूज़ करते हैं। और इसके अंदर देखिए इस पार्ट्स के अंदर हमारा ये जो है ये स्टेटर है और इसके अंदर जो होगा जो रोटेटिंग पार्ट वो होगा हमारा रोटर। ओके, तो यहाँ पे भी हमने देखिए यही चीज़ दिखाने की कोशिश करी है आपको, जो ये मैंने बताया था आपको कि ये एक शाफ्ट होती है ना, जो कि हमारे बाहर भी निकली होती है, जिस पे कि हम फैन को कनेक्ट करते हैं या फिर जिस पे हम कोई अपना मैकेनिकल लोड देते हैं या फिर हम मैकेनिकल लोड से मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे कोई पंप को कपल्ड करते हैं ना, पंप कपल्ड करते हैं या फिर कोई अदर चीज़ हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं ताकि हम, क्योंकि देखिए हम ये हमारी मोटर जो है ये इलेक्ट्रिकल पे बेस है ना, ये तभी चलेगी जब हम इसको इलेक्ट्रिकली सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो हम इसको इलेक्ट्रिकली सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद हमको जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है ना, तो हम उसको मतलब उस मैकेनिकल एनर्जी को किसी दूसरी जगह यूज़ करते हैं ताकि हम कोई मैकेनिकली इक्विपमेंट को चला सकें या फिर हम किसी पंप को चला सकें। तो ये हमारा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का से हम काम लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रोटर है जो कि आपको इसके अंदर ये इस टाइप में यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ये इसके शाफ्ट है जो निकली हुई है, यहाँ पे हमारा फैन लगा हुआ है और यहाँ पे हम कोई मैकेनिकल अपना पंप या अदर चीज़ लगा सकते हैं। ओके, देखिए ऐसी सिंगल फेस जो मोटर होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है। एक होता है हमारा इंडक्शन मोटर, एक होता है हमारा कम्यूटेटर मोटर और सी है हमारा यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर, यानी कि नंबर 1 पे इंडक्शन मोटर, नंबर 2 पे कम्यूटेटर मोटर और नंबर सी पे सिंक्रोनियस मोटर, ठीक है। अब नंबर अगर हम ए की बात करें इंडक्शन मोटर की, तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा स्प्लिट फेस मोटर्स एंड नंबर 2 पे आता है हमारा सैडेड पोल मोटर। ओके, तो अगर हम स्प्लिट फेस मोटर्स की बात करें तो इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, रेजिस्टेंट स्टार्ट मोटर और रिएक्टेंस स्टार्ट मोटर। ओके, तो ये हो गया हमारा ए पार्ट जो कि इंडक्शन मोटर के पार्ट्स है। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड जो है एसी सिंगल फेस मोटर का जो सेकंड है कम्यूटेटर मोटर, तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एसी सीरीज मोटर या फिर यूनिवर्सल मोटर।
अब देखिए जो ये यूनिवर्सल मोटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटर है, क्योंकि अगर आपके घरों में देखा होगा आपने, जो मिक्सी वगैरह मिक्सर ग्राइंडर जो यूज होते हैं इनके अंदर यूनिवर्सल मोटर ही यूज होती है, जिनको हम एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। एक है हमारी रिपल्सन मोटर, ठीक है। अब देखिए इसमें रिपल्सन मोटर के भी 3 टाइप्स हैं। एक है रिपल्सन मोटर, दूसरा है रिपल्सन इंडक्शन मोटर, और थर्ड है हमारा रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। देखिए इन सब के बारे में जितनी भी मैंने आपको बताए हैं, एसी सिंगल फेस मोटर्स के जितने भी टाइप्स बताए हैं, ये सारी की सारी अगर मैं इन सब के बारे में अगर आपको वर्किंग प्रिंसिपल और इनका कंस्ट्रक्शन बताने लगूँ तो शायद ये वीडियो 2-3 घंटे से ऊपर की चली जाएगी, है ना। तो मैं इन सब की एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि स्प्लिट फेस मोटर की अलग बनेगी, सैडिड पोल मोटर की अलग बनेगी, है ना, और उसके बाद कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की अलग बनेगी। इस तरीके से सभी मोटर्स की मैं अलग अलग वीडियो आपके लिए सेपरेट वीडियो, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, उनका वर्क क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं हम उनको, वहाँ पे हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, हम सारी बातें बताऊंगा आपको, है ना, एक एक सेपरेट वीडियो उनकी बना करके। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता लगने वाली है। ओके, तो मैं चाहूँगा कि आप इनके बारे में अगर आप पता मतलब पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी थियोरेटिकली नॉलेज बढ़ेगी, लेकिन प्लीज़ आप अपनी प्रैक्टिकली नॉलेज भी बढ़ाइए, क्योंकि मैं खुद अभी जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि जब कोई भी न्यू स्टूडेंट जब आता है तो उसको मतलब जॉब करने के लिए जब वो कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो मतलब थ्योरेटिकली तो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उनको पता भी नहीं होता कि अगर हम उनसे एमसीसीवी अगर हम बात करते हैं कि जाओ एमसीसीवी लेके आओ, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि एमसीसीवी होती क्या है। तो इसीलिए आप अपनी प्रैक्टिकली जो नॉलेज है उसको भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको कल को दिक्कत ना हो, है ना, जब आप पास आउट होंगे तब आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं अपने हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिंक देता रहता हूं, ताकि आप देखें, उनको खोलें, उनको ख़राब कर दें आप कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से है, किस तरीके से काम करते हैं। आप थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, उनको खोल के देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।